प्रेज द लॉर्ड। मेरे यूट्यूब चैनल बाइबल की कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए मेरे प्रियो, आज हम बाइबल की कहानी में से देखेंगे कि सदोम और अमोरा का कैसे विनाश हुआ था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, ताकि इस प्रकार की कहानी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहेगी। ये कहानी हमें उत्पत्ति 18 और 19 अध्याय में मिलती है। अब्राहम और सारा कनान में रहते थे और अब्राहम का भतीजा लूत सदोम में रहता था। ये कहानी उस समय की है जब अब्राहम से मिलने 3 दूत आए थे और उससे मिलने के बाद 2 दूत सदोम की ओर चले गए और उनमें से एक स्वयं परमेश्वर थे। तब परमेश्वर ने अब्राहम को बताया कि सदोम और अमोरा के लोग बहुत दुष्ट हैं और वहां पाप बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए परमेश्वर जो पाप से बहुत घृणा करते हैं, सदोम और अमोरा में लोगों के पाप से बहुत दुखी होकर सदोम और अमोरा को नष्ट करना चाहते हैं। अब्राहम नहीं चाहता था कि परमेश्वर उस नगर को नष्ट कर दे, इसलिए उसने परमेश्वर से पूछा, क्या तू बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों का भी नष्ट करने की बात सोच रहा है? यदि उस नगर में 50 अच्छे लोग हों तब ही तो उस नगर को नष्ट कर देगा। निश्चय ही तू नष्ट ना करेगा। बुरे लोगों को मारने के लिए तू अच्छे लोगों को नष्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो धर्मी और दुष्ट दोनों की दशा एक ही हो जाएगी, दोनों को ही दंड मिलेगा। तो पूरी पृथ्वी को न्याय देने वाला है। मैं जानता हूँ कि तू न्याय करेगा। तब परमेश्वर ने कहा, यदि मुझे सदोम नगर में 50 धर्मी लोग मिले तो मैं उस नगर को नष्ट नहीं करूंगा। तो अब्राहम ने फिर से पूछा, यदि उस नगर में 45 ही अच्छे लोग हो तो क्या होगा? तब परमेश्वर ने कहा, यदि मुझे वहां 45 भी अच्छे लोग मिले तो भी मैं नगर के नष्ट नहीं करूंगा। अब्राहम ने फिर परमेश्वर से कहा, यदि वहां तुझे केवल 40 अच्छे लोग मिले तो क्या तू उस नगर को नष्ट कर देगा? परमेश्वर ने कहा, यदि मुझे 40 अच्छे नगर में मिले तो भी मैं नगर को नष्ट नहीं करूंगा। तब अब्राहम ने कहा, हे परमेश्वर, कृपा करके मुझ पर नाराज ना, मुझे ये पूछने दे कि यदि उस नगर में 30 अच्छे लोग हों तो क्या तू नगर को नष्ट कर देगा? तब परमेश्वर ने कहा, यदि मुझे 30 अच्छे लोग वहां मिले तो भी मैं नगर को नष्ट नहीं करूंगा। तब अब्राहम ने फिर से कहा, हे परमेश्वर, क्या मैं तुझे फिर कष्ट दूं? यदि 20 ही अच्छे लोग वहां हुए तो? यहोवा ने उत्तर दिया, यदि मुझे 20 ही अच्छे लोग मिले तो भी नगर को नष्ट नहीं करूंगा। तब अब्राहम ने एक बार फिर से कहा, हे परमेश्वर, तू क्रोध ना कर। मैं एक ही बार और कहूंगा, यदि तुझे वहां 10 अच्छे लोग मिले तो तू क्या करेगा? परमेश्वर ने कहा, यदि मुझे उस नगर में 10 अच्छे लोग भी मिले तो भी मैं उस नगर को नष्ट नहीं करूंगा। फिर सांझ में दोनों दूत सदोम में आए। लूत अब्राहम का भतीजा नगर के द्वार के पास बैठा था। जब उसने दोनों दूतों को पास आते देखा तो उसने उनको दंडवत किया और कहा, कृपया करके आप मेरे घर चलें और मैं आप लोगों को सेवा करूंगा। आप लोग अपने पैर धो सकते हैं और रात को ठहर सकते हैं। तब कल आप लोग अपनी यात्रा आरंभ करिएगा। दूत उसके साथ गए और उसके घर पर भोजन किया और तभी सदोम नगर के पुरुषों, जवान से लेकर बूढ़ों तक उसका घर चारों ओर से घेर लिया और लूत को पुकारने लगे और कहा, आज रात जो लोग तुम्हारे पास आए हैं उन दोनों पुरुषों को हमें दे दो। तब दूत बाहर आए और उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया और उन्हें समझा निर्ल की कोशिश की, पर वे ना माने। तभी उन दोनों दूतों ने लूत को अंदर खींच के
दरवाजा बंद कर दिया। फिर दूतों ने छोटे से बड़े बूढ़े जो भी घर के द्वार पर थे सबको अंधा कर दिया, और फिर वे द्वार को टटोलते थक गए। दूतों ने महसूस किया कि लूत शहर में रहने वाले अन्य लोगों की तरह दुष्ट नहीं है, और क्योंकि वह अब्राहम का भतीजा है, उन्होंने उससे अपनी योजनाओं के बारे में बताया। दूतों ने उससे अपने परिवार को लेने और सदोम को छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि वे शहर को नष्ट करने वाले थे। सुबह होने से पहले दूतों ने लूत और उसके परिवार को जल्द से जल्द शहर छोड़ने के लिए कहा। इसलिए लूत बाहर गया और अपनी पुत्रियों से विवाह करने वाले दामादों से बोला, जल्द से जल्द इस नगर को छोड़ दो, परमेश्वर इसे तुरंत नष्ट करेंगे। लेकिन उन लोगों ने समझा कि लूत मजाक कर रहा है और उस पर हंसने लगे। तब परमेश्वर के दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ और अपनी पत्नी और दोनों बेटियों ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वो देरी करता रहा। तब दूतों ने उससे उसकी पत्नी और दोनों बेटियों को लिया और उन्हें सदोम से बाहर कर दिया और कहा कि अपना प्राण लेकर भाग जाओ और पीछे की तरफ न देखना और उस पहाड़ पर चला जा, वरना तू भी भस्म हो जाएगा। और फिर लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर, कहीं ऐसा ना हो कि उस पहाड़ तक पहुंचते मेरे प्राण निकल जाए। इसलिए मुझे पास के छोटे नगर में जाने दे। और फिर लूत के स्वर नामक नगर में पहुंचते ही सूर्य उदय हुआ और परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के ऊपर आकाश से गंधक और आग बरसाई। ये शहर पर बारिश की तरह आई और नगरों को, मैदान और इंसान समेत नष्ट कर दिया। जैसे ही आग बढ़ गई और हवा में धुआं हो गए, लूत की पत्नी सदोम की ओर मुड़कर देखा। उसने परमेश्वर के दूतों के बात नहीं सुनी और इस कारण वो हमेशा के लिए नमक के एक खंभा में बदल गई। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस प्रकार सदोम और अमोरा के लोगों को उनके अपराधों के कारण नष्ट कर दिया, परंतु लूत जो कि धर्मी व्यक्ति था बचा लिया। और यह इसलिए होने पाया कि अब्राहम ने लूत के लिए परमेश्वर से विनती की थी। इसी कारण लूत को परमेश्वर ने बचा लिया। आमीन।